हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं। जैसे मैं आपको कंपनी फॉर्मेशन के बारे में सब जानकारी दे रहा हूं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे रजिस्टर हो रही है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं, तो आज के वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा कि आप किस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम बुक कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले आना है सरकारी वेबसाइट पे जिसका नाम है mca.gov.in। जी हाँ, mca.gov.in। इस वेबसाइट पे आने के बाद हम अभी आपको बताएंगे कि आप कैसे अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम बुक कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर एक साइन इन टैब दिया हुआ है। मेरा एक अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। तो उस अकाउंट के अंदर मैं लॉगिन करूंगा। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पे रजिस्टर करके लॉगिन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने लॉगिन कर दिया है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवाना चाहते हो या उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नेम को बुक करवाना चाहते हो या उससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए मेरे नंबर्स पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको कुछ क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो आइए हम जो है वो देखें कैसे नेम बुक करते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं MCA सर्विसेज पे। देख रहे हैं आप ध्यान से, यहाँ पे आप रखिए याद स्पाइस। खाना अच्छा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? स्पाइसेस डालने पड़ते हैं ना। वैसे अगर बिजनेस अच्छा करना है, कंपनी बनाना है, तो आपको स्पाइस पे जाना है। ये स्पाइस प्लस है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। तो दोस्तों, ये चीज मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको याद रहे कि कैसे करना है। तो स्पाइस पे आ गए हम, क्लिक किए। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, न्यू एप्लीकेशन। तो हम एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में देखेंगे जो मैंने काम किया है ऑलरेडी उसके बारे में। न्यू एप्लीकेशन में भी हम आते, एग्जिस्टिंग को नहीं देखना है हमें, न्यू में आ गए। अब न्यू में आने के बाद में देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस है। तो आपको देखना है न्यू कंपनी अदर्स। अगर आप 1 पर्सन कंपनी बना रहे हो तो प्राइवेट OPC, ओके। तो न्यू कंपनी अदर्स पे आ जाते हैं हम। अब यहाँ पे लिखा है क्लास ऑफ कंपनी। तो क्लास ऑफ कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक, लेकिन हमने प्राइवेट बनानी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो प्राइवेट सिलेक्ट किया। फिर कैटेगरी ऑफ कंपनी। तो कंपनी दो टाइप में होती है, एक बाय शेयर्स होती है, एक बाय गारंटी होती है। गारंटी कंपनी क्या होती है समझाने को फिलहाल मेरे पास आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए आपकी कंपनी बाय शेयर्स होगी। उसके बाद सब कैटेगरी। तो सब कैटेगरी में 5 ऑप्शन है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, ठीक है, सब्सिडरी, गारंटी एंड एसोसिएशन। तो आपको सिलेक्ट करना है नॉन गवर्नमेंट। उसके बाद में मेन डिवीजन ऑफ बिजनेस। तो दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहां पर आके बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। यहां पर मिस्टेक करोगे तो रीसबमिशन आएगा। मतलब जब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए नेम बुकिंग कर रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि आप अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ही। ऑफिसर लिख के देते कमेंट्स कि आपने ये मिस्टेक किया है, आप ये ठीक करो, ये करेक्ट करो। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवाना चाहते हो, नेम बुकिंग करवाना चाहते हो, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, तो हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपकी मदद करूंगा रजिस्ट्रेशन करवा के देने में, चाहे आप इंडिया में कहीं भी हो। तो दोस्तों, यहां पर जो है ना, हमें मेन बिजनेस एक्टिविटी डालना है। तो अगर आपको ये, आप इंटरनेट पे जाइए, ये कॉपी कीजिए, ओके। कॉपी करने के बाद आप इंटरनेट पे जाएंगे, पेस्ट करेंगे, तो आपको ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कोड मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि कोड 1 जो है वो एग्रीकल्चर हंटिंग रिलेटेड सर्विसेज का है। कोड 2 जो है वो फॉरेस्ट्री का है। तो आप ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा करो Ctrl+F। समझो मैं कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहा हूँ, COMPUTER। तो मैं कंप्यूटर का जब कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ आ गया कंप्यूटर एंड रिलेटेड एक्टिविटी क्लास, ये कैटेगरी 72। तो मैं ये सर्च कर लेता हूं, ठीक है, क्या मुझे क्या चाहिए। अब मैं यहां पे देखो, जादू दिखाऊं, ये देखो 72 आ गया ना अपने आप नीचे लिख के, दिख रहा है। अगर मेरा बिजनेस एक्टिविटी कहीं लिखा ही नहीं है तो मैं अदर बिजनेस एक्टिविटी लिख दूंगा 74। क्लियर। अब मेरे को मेरा यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुक जाओ, ये मत पढ़ो, नीचे आ जाओ। यहाँ पे नाम है, मुझे क्या नाम चाहिए। तो आपको याद होगा मैंने पिछली बार वीडियो में बताया था कि कंपनी का नाम कैसे सर्च करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं उनको बता दूं कि कंपनी के नाम के अंदर कुछ ऑप्शंस है। तो यहाँ पर जो है वो प्रपोज नेम, जैसे हमने आकांक्षा सर्विसेज के बारे में लिखा था, ये आपको समझाने के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे, ये एक डमी चीज है। डमी क्यों है? क्योंकि हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं, ओके। असली नाम अप्लाई हम करेंगे लेकिन पैसा नहीं भरेंगे, ओके। तो आकांक्षा, AKANSHA
SERVICEPRIVATELIMITED। तो दोस्तों इसमें जो है ना, आप लोग है ना, जो शरारती लोग हैं ना, जिनको सब शॉर्टकट चाहिए जिंदगी में, वो लोग क्या करेंगे, आप पीवीटी एलटीडी लिख देंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये लिखना आपके लिए हानिकारक हो जाएगा, पैसे वेस्ट हो जाएंगे, इसलिए पूरा लिखो, शॉर्टकट मत ढूंढो। आकांक्षा सर्विसेज आप डालने से पहले पहले चेक कर लेना। कहाँ चेक करते फिर भी बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे आके माय एप्लीकेशन डी एमसीए सर्विसेज चेक कंपनी नेम दिख रहा है, यहाँ पे चेक कर लेना, क्योंकि ये होगा फिर भी आप डालोगे तो नहीं मिलेगा। अच्छा एक और चीज, आप दो नाम भी डाल सकते हो, पता है आपको, जैसे अगर फर्स्ट प्रेफरेंस ये, सेकंड प्रेफरेंस यहाँ पे डाल सकते हो आप, ठीक है। ये ऐसा टाइप करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट नहीं चलता, शॉर्टकट नहीं चलता सब जगह। आकांक्षा मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आगे बढ़ने से पहले ये बोलना चाहूंगा, अगर आप कंपनी का नाम बुक करवाना चाहते हो, कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हो, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी मदद करूंगा कंपनी रजिस्ट्रेशन में और नेम रजिस्ट्रेशन में। तो फिर यहाँ पे अब ये नाम जब हमने लिख दिया दो, कि फर्स्ट मेरा ऑप्शन ये, सेकेंड ऑप्शन ये, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपनी क्या काम करने वाली दिखा है, क्या ऑब्जेक्ट्स, तो मैं करूंगा बिजनेस कंसल्टेंसी। तो मैं कैसे लिखूंगा अभी देखो ध्यान से। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, बिजनेस कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड रिलेटेड सर्विसेज। ओके, मैंने यहाँ पे जो लिख दिया ना, वो हिसाब से मुझे नीचे का नाम मिलेगा। एक बार ऐसा हुआ, यहाँ पे हमने लिख दिया टू डू इंजीनियरिंग सर्विसेज, बाद में कंपनी के आगे की, अभी क्या होता है, आप कंपनी रजिस्ट्रेशन में दो स्टेप होते हैं, या तो सिर्फ नाम आप जो है वो रजिस्टर करके छोड़ दो, या तो पूरी कंपनी बनाओ। तो कितने हम सेफ्टी के लिए पहले नाम रजिस्टर करते, तो नाम रजिस्ट्रेशन में जो यहाँ पे लिखोगे वही काम कंपनी कर सकती है, अलग काम नहीं कर सकती, वरना प्रॉब्लम होगी। अब ये चूज फाइल लिखा है यहाँ पे, दिख रहा है आपको, क्यों चूज फाइल लिखा है, कुछ लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। जैसे एक बार ऐसे हुआ था कि एक आदमी को जो नाम चाहिए था, तो आकांक्षा सर्विसेज, तो वो ये बोलना चाहता था कि उसकी बेटी का नाम आकांक्षा है। तो इन्होंने क्या बोला पता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के उसमें से ऐसे आए कि ठीक है आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट का कॉपी दो। तो वो कैसे अटैच करेगा, यहां से अटैच करेगा। अगर उसको ये सबूत देना है कि वो ऑलरेडी आकांक्षा सर्विसेज के नाम से बिजनेस कर रहा है, या वो उसका ट्रेडमार्क है, तो वो कैसे देगा सरकार को, यहां से देगा चूज फाइल से। तो आप अपलोड कर सकते हो। अब नीचे देखो, सरकार ने एक फीचर दिया है ऑटो चेक। ये ऑटो चेक क्या है, ये ऑटो चेक में ऐसा है कि अब कंप्यूटर का सिस्टम एक बार चेक करेगा कि ये नाम ऑलरेडी कहीं किसी का है तो नहीं। तो आओ देखते हैं ऑटो चेक क्या होता है। अब देखो, मैं ऑटो चेक का बटन क्लिक किया, ओ अभी क्या हो गया पता है तुमको, ज्यादा बात करने की वजह से वो एक्सपायर हो गया सेशन। तो इसके लिए ध्यान रखना है कि बातचीत कम और काम ज्यादा। तो हम वापस से लॉगिन करेंगे, एक सेकंड के लिए आप लोगों को, हाँ ठीक है लॉगिन करते। तो वापस से स्पाइस पे देखते, हमारा वो सेव्ड है, ये उड़ गया, एग्जिस्टिंग उड़ गया, ठीक है फटाफट भरते अभी। अरे हमने यहाँ पे जब ऊपर कंप्यूटर रिलेटेड लिखा था, तो कंप्यूटर से ही लिखना पड़ेगा, तो अदर बिजनेस एक्टिविटी कर दिया, फिर यहाँ पे लिखा टू मैनेजमेंट। अभी यहाँ पे जल्दी जल्दी से लिखते। तो फिलहाल एक ही नाम लिखा मैंने, अब मैं ऑटो चेक करता हूँ। ये देखो ऑटो चेक होने के बाद ऐसा ग्रीन ग्रीन आएगा ऊपर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि प्रिलिमिनरी चेक किया है सिस्टम ने और ये नाम अवेलेबल है। ओके, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ऐसा कोई नाम,
जो कंपनी है मौजूद, तो क्या होगा देखना है आपको। ठीक है, चलो ऐसा नाम लिखते हैं कि जो कंपनी मौजूद है। ऑटो चेक, ये देखो दिख रहा है क्या कि ये ऑलरेडी ये नाम की कंपनी है, लाल लाल आ गया, दिख रहा है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। अब इसको देखो सेव करेंगे, सेव हो गया। अब सबमिट है। तो अब जब हम सबमिट कर रहे हैं ना, तो दो ऑप्शन आ रहे हैं, सबमिट फॉर नेम एप्लीकेशन, प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन। तो अगर हम सबमिट फॉर नेम एप्लीकेशन करेंगे ना, तो अभी सिर्फ नाम का ही एप्लीकेशन जाएगा, और प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन करेंगे तो क्या होगा, आगे के सारे फॉर्म्स आएंगे। फिर तो नाम सिर्फ फिक्स नहीं होगा, पूरे कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो हम आप लोगों को दिखाने के लिए भी फिर सबमिट फॉर नेम रिजर्वेशन करते हैं। नेक्स्ट में बताएंगे कि आगे भी क्या होता है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पे हमारा नंबर है, आप हमें कांटेक्ट करो, हम आपकी हेल्प करेंगे कंपनी रजिस्ट्रेशन करके देने में। तो आइए आप देखते हैं, नेम रिजर्वेशन का क्लिक किया हमने। अब देखो 1000 रुपए फीस है, दिख रहा है आपको। अब पे नाउ करेंगे। अब ये सिस्टम वापस से डाउन हो गया। अब पे नाउ करके बैंक डिटेल्स वगैरह डाल के पे हो जाता है। एक और ऑप्शन आता है उसमें, पे लेटर। तो पे लेटर क्या होता है कि चालान बन जाता है, फिर बाद में आप पे कर सकते हो। तो बाद में कैसे पे करेंगे, बाद में ऐसे पे करेंगे कि ये देखो, ये दिख रहा है पे लेटर। तो यहाँ पे चालान नंबर डाल दो जो भी है, और सबमिट करो तो पे कर सकते हो। मतलब चालान जनरेट हो जाता है, पेमेंट बाद में कर सकते हो। ताकि कभी वेबसाइट पे कैसे डाउन हो गई आपने देखा, इस वजह से। तो इस ऑप्शन से होता है, ऐसा है मामला। पर मेरे हिसाब से अभी शायद से अभी नहीं, वापस लॉग इन करो, वापस सब होगा। नहीं है, ठीक है, देखते आओ। माई वर्क्स, माई एप्लीकेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे आ गया पेंडिंग फॉर पेमेंट, दिख रहा है आपको। ये देखो फिल, ये देखो दिख रहा है। अभी ये फ्रीज हो गया क्योंकि पेंडिंग फॉर पेमेंट है। तो इस तरीके से नेम रिजर्वेशन का प्रोसीजर एंड प्रोसेस होता है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको नेम रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई सवाल है कंपनी फॉर्मेशन का, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।